सबसे ज़्यादा जो आजकल जो रिपोर्ट हो रही हैं कि या तो एसी के आउटडोर यूनिट में आग लगी, इंडोर यूनिट में आग लगी, या फ्रिज ने स्पार्क क्रिएट किया, इस इन सब चीज़ों से आ रही है। एक-एक करके मुझे होम अप्लायंसेस के बारे में बताइए। एसी में आग लगने के क्या रीज़न होते हैं, और कैसे अगर मान लीजिए एसी में आग लग जाती है, तो कैसे इंसान उसको पे वो कर सकता है? जो स्प्लिट एसी है, हुँ, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। हुँ, स्प्लिट एसी लगाया हुआ है, ऑफिस में भी लगा रखा, हमने घरों में भी लगा रखा। हुँ, तो जो उसका मदरबोर्ड है, जो पैनल है, हुँ, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हुँ, जब उसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ से स्पार्क आएगा ही आएगा, हुँ, और वो प्लास्टिक है, पीवीसी है, और गलेगी। हुँ, उसके बाद में हमने कर्टन लगा रखा उसके नीचे, बिल्कुल। वो कर्टन पे गिरेगी। हुँ, उसके नीचे हमने सोफा लगा रखा, जो अपना बेड लगा रखा उस बिल्कुल। पर। हुँ, तो वो छोटा सा स्पार्क जो है, अगर आप घर में नहीं है, हुँ, आप सो भी रहे हैं, तो बहुत बड़ा बन सकता है। इसका इलाज यही है, हम अपने ऑपरेटर्स को, अपने एसी को, उसकी सर्विस हुँ, टाइम टू टाइम हुँ, करवाएं। हुँ, नहीं करवाते हम लोग, हुँ, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। हुँ, और आदमी मैक्सिमम जो मौतें हुई हैं, जैसे मेरे को देखा है हमने, हुँ, आग से कम मरते हैं, धुएं से ज़्यादा मरते हैं। अच्छा। और धुएं को डिटेक्ट करने का हमारे पास कुछ नहीं है। हुँ, हमने कुछ बहुत बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं हम मकान के ऊपर, हुँ, बहुत पैसे खर्च करते हैं। और ये कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर धुआं हो जाएगा हुँ, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए स्मोक डिटेक्टर लगा दे। कुछ भी नहीं है, 700 800 900 रुपए की चीज़ है आजकल। स्टैंड लोन डिटेक्टर आता है। हुँ, अगर आप एसी वाले कमरे में, आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ लगा दो, हुँ, अगर थोड़ा धुआं आएगा तो वो अपने अलार्म दे देगा, आपको जगा देगा। वो उस पर पैसा कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं, हुँ, उसको बिताने वाला कोई नहीं है। हुँ, मैं जब जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने एक ये सोचा, चलो यार एक काम करते हैं। हुँ, तो मैं जहाँ भी लेक्चर देने जाता था, वहाँ मैं डिटेक्टर लेके जाता था। अच्छा। 500 रुपये का, 600 रुपये का। हुँ, मैंने 15 20 50 वैसे बांट दिए। अच्छा। मैं लोगों को, चलो यार अपने बुजुर्ग के कमरे में लगा दूँ, हुँ, रात को सो रहे हैं, उनको हुँ, डिटेक्ट तो हो बिल्कुल। जाए, हुँ, उनको अलार्म तो आ जाए। हुँ, कैसे कैसे हुँ, बाहर कैसे आएंगे, पता कैसे चले, हुँ, इन चीज़ों को पता नहीं लगता। और हमें एक तो सर्विस बहुत ज़रूरी करनी है, हुँ, एक ज़्यादा देर चलाना नहीं है उसको, और टेम्परेचर भी उसका 24 जैसे कहते हैं उस पर रखना है। हुँ, और कम से कम हुँ, जलने वाली चीज़ें घर के अंदर रखनी है। हुँ। सर। अब इसका इलाज है, अच्छा। जैसे कर्टन है, हुँ, फायर रेजिस्टेंट कर्टन आते हैं, हुँ, उसको हम पेंट कर सकते हैं, सोफे को पेंट कर सकते हैं। अगर बाई द वे स्पार्क गिर भी गया तो वो जलेगा नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा मटेरियल यूज़ मटेरियल करें है, जो कि इन्फ्लेमेबल ना हो। नॉन इन्फ्लेमेबल है। हुँ, वो, वो आप उसको अगर स्प्रे कर दोगे हुँ, एक कपड़े के ऊपर, हुँ, तो अगर उसको आग लगेगी भी हुँ, तो वो फैलेगी नहीं। अच्छा। तो हम इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। हुँ, हम कहते हैं इसके बारे में देखो भाई, जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़, वो सेफ होनी चाहिए, हुँ, बिल्कुल। ताकि अगर इमरजेंसी हो जाती है हुँ। तो उसमें जान और माल का कम से कम आपने नुकसान। स्मोक की बात करी कि सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो स्मोक की वजह से होती है, धुएँ की वजह से होती है। धुएँ से बचा कैसे जाता है? धुएँ को एस्केप कैसे किया जा सकता है? या जब तक कि हेल्प नहीं आ रही है, मान लीजिए फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है, पुलिस को फ़ोन कर दिया है, जो भी इमरजेंसी हेल्प है वो आ रही है, मगर टाइम लग रहा है और मैं ट्रैप्ड हूँ एक एक रूम में, एक हॉल में, और धुआँ भरा हुआ है। तो मैं सर्वाइव कैसे कर सकूँ? थोड़े से उसके लिए मुझे देखो बताइए। ऐसा है इसमें, अगर आपके ओपनिंग कोई है आपके कमरे में, तो कोशिश करो उसको ओपनिंग को बंद कर दो। अच्छा, दरवाजे लोग को, उल्टा खोल देते हैं। दरवाजे के नीचे, दरवाजा खुला नहीं है, बंद रखना है। हाँ। अगर धुआं आ भी रहा है उसमें नहीं आएगा, हुँ, आप बचे रहोगे। हुँ, और हमेशा धुआं जो ऊपर जाता है छत के हाँ, ऊपर, बिल्कुल। तो आपको नीचे रहना है। अच्छा। जितना दमीर के साथ रहोगे हुँ, उतना अच्छा है। अच्छा। और अगर आप बाथरूम आपके पास में है, हुँ, तो आप गीला रुमाल लेकर हुँ, अपने मुंह पर भी रख सकते हैं, हुँ, उससे आपका टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा। आप अगर 10 मिनट रह सकते हो तो 15 मिनट रह सकते हो, 20 मिनट रह सकते हो। हुँ, और बाहर के एनवायरनमेंट से अभी भी मैंने सुना है, हुँ। मालवा नगर में भी एक अफ्रीकन जो जहाँ नाइजीरियन वो थे, जो अफ्रीकन कपल था, वो उन्होंने उनका बचाया ना अपने आप को। बिल्कुल, उन्होंने बाथरूम में गए, खुद को लॉक किया, खुद को गीला किया, आसपास की सारी चीजें गीली कर ली, और तभी वो सरवाइव कर तभी पाए। सर्वाइव, हाँ। उनको टाइम मिल गया ना, वैक्यूएशन के लिए टाइम मिल गया, तब तक फायर ब्रिगेड आ गई। हम्म, जब दूसरी हेल्प आ गई तो बच गए। हम्म, हम क्या करते हैं, हम भागते हैं, हम्म, हम पैनिक में आ जाते हैं। हम्म, पैनिक नहीं करने, हम्म, और पैनिक ना करने का जो
एक फंडा है, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग करनी है। अब आप अपने आप सोचो यार, मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे निकलूँगा, किधर से निकलूँगा? तो वो एक बारी आप करके देखो, जाकर देखो। ये हम नहीं करते, इसलिए हम मरते हैं।